अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते आज की खबर और तज्जियों की तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम की हेड कोच के लिए राब्ते तेज़ कर दिए। लगता है उन्हें बहुत जल्दी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ और तरबियती कैंप शुरू होने से कबल हेड कोच की तकरीरी कर दी जाए। इसलिए उन्होंने गैर मुल्की कोचिज़ से भी रब्ता किया, लेकिन डैनियल समी और शेन वाटसन ने माजत कर ली। और फिर तेज़ी अब क्या आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच के लिए मिसबाह उल हक से रब्ता कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेड कोच के लिए जल्द तकरीर चाहता है, क्योंकि 25 मार्च को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप काकुल में शेड्यूल है और न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में T20 सीरीज़ के लिए आ रही है। इससे कबल वो हेड कोच की तकर्री चाहते हैं और इसके लिए वो उनके राब्ते तेज़ हो गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव का फिर लाने का फैसला कर लिया है, या ऐसे कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव लाने का इम्कान है। साबिक चेयरमैन PCB एहसान मानी के दौर में वसीम खान को भी क्रिकेट बोर्ड में बतौर CEO काम किया, लेकिन अब CEO की जिम्मेदारियां उन्हें ज़्यादा इख्तियार दिया जाएंगे, उसके ज़्यादा पावर दिया जाएंगे। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि CEO को इस बार पहले CEO की निस्बत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जाएंगी। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 में उर्दन ने आज पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। ये पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी शिकस्त है। इससे पहले सऊदी अरब से और ताजिकिस्तान से पाकिस्तान फुटबॉल टीम हार चुकी है। मैच इब्तदाई दूसरे मिनट में उर्दन ने पहला गोल किया। इसके बाद दूसरा गोल खेल के 9वें मिनट में हुआ और 86वें मिनट में मैच का तीसरा गोल हुआ। उर्दन की टीम को 2 पेनल्टी शूट मिली, लेकिन उनमें से एक गोल कर सकी और एक गोल पाकिस्तानी गोलकीपर ने बचा लिया। खेल का देखा जाए तो 90 मिनट खेल में पाकिस्तान ने कदरे अच्छे खेल का मुजाहरा किया। वह उर्दन की टीम फीफा में अच्छी रैंकिंग में है और एशिया में भी वो अच्छी रैंकिंग रखती है। इसके बावजूद पाकिस्तान को वो हैवी मार्जिन से नहीं जीत सकी और पाकिस्तान ने उन्हें कई यकीनी गोल बचाए और सबसे अच्छा खेल पाकिस्तान फुटबॉल टीम के गोलकीपर ने सर अंजाम किया और उन्होंने कई यकीनी गोल बचाए। मैच से आगाज़ से कबल अंडर 19 प्लेयर फरहान खान के इंतकाल पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। फरहान खान ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए थे और आज उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान मैच में उनके इंतकाल पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इंडियन सुपर लीग IPL अब शुरू होने वाला है और उसके लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी है। उसकी इफ्तिताई तकरीब 22 मार्च 2024 को होनी है, लेकिन उससे पहले अचानक एक ऐसी अनहोनी हो गई जो IPL के लिए बहुत, जिसे कहते हैं, धचका है। उसमें यह है कि IPL में सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले और अपनी टीम को 5 बार IPL चैम्पियन बनाने वाले, 2 बार T20 अपनी टीम को बनाने वाले चेन्नई सुपर किंग के कप्तान MS धोनी ने कप्तानी छोड़ दी है। MS धोनी ने 2008 में चेन्नई सुपर लीग किंग को ज्वाइन किया था और वो मुसलसल 18 साल इसके कप्तान रहे थे और एक बार उन्हें सिर्फ 14 मैच के लिए उनकी कप्तानी ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो तकरीबन 17 से 18 साल तक एक ही चेन्नई सुपर किंग के से मुंसलिक रहे और उन्होंने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में चेन्नई सुपर किंग को IPL चैम्पियन बनाया। इसके अलावा 2010 और 2014 में चैम्पियंस लीग T20 ट्रॉफी भी अपने नाम की थी और उन्हें सबसे ज़्यादा IPL की कप्तानी करने का एजाज़ हासिल है। आज उन्होंने अपनी कप्तानी तो राज के सुपुर्द कर दी। धोनी लीग की तारीख में पहली बार बतौर सीज़न खिलाड़ी खेलेंगे। जुम्मे को ये मैच IPL शुरू होगा और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दरमियान होगा। इससे पहले 2022 में भी MS धोनी से कप्तानी ली गई थी
और रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया गया था, लेकिन उन्होंने 8 मैचों में कप्तानी की थी और छोड़ दी थी। इसके बाद एक बार फिर MS धोनी को कप्तानी दी गई और जिनकी क़यादत में 5 बार IPL टाइटल जीता गया था। MS धोनी ने IPL में चेन्नई सुपर लीग की तरफ से 212 मैच खेले, जिसमें 128 में उन्हें जीत का सामना करना पड़ा, 82 में से शिकस्त का सामना करना पड़ा और जबकि 2 मैच बगैर जीते नतीजे ख़त्म हुए। IPL में MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग को 2 बार यानी 2016 और 2017 में पाबंदी लगाई गई। इस दौरान 14 मैचों में राइजिंग पोलैंड सुपर जाट की MS ने कप्तानी की थी। इसके बाद वो फिर पाबंदी हटने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स से मुंसलिक हो गए थे। उन्होंने बतौर कप्तान 216 मैच में IPL के 216 मैचों में कप्तानी की है, जो एक रिकॉर्ड है। दुनिया के किसी खिलाड़ी ने भी इतना रिकॉर्ड बतौर कप्तान नहीं बनाया जो MS धोनी, जिनके पास वर्ल्ड कप का टाइटल का एजाज़ भी उनकी कप्तानी में भारत ने जीता था। और MS धोनी जो कूल माइंड कप्तान, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग को मुतवातिर चैम्पियंस लीग बनाया। 2019 में MS धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, ताहम वो IPL बाकायदे से खेल रहे हैं और आज इस साल 2024 में वो पहली बार बतौर खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग की मैचेस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान जवेरिया खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 15 साल कैरियर में 228 बैन-उल-अक़वामी मैचेस खेले, 4,903 रन बनाए, 2 सेंचुरियाँ और 22 नीफ सेंचुरियाँ बनाई। 28 वनडे, विकेट और T20 में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि वो बिस्म मारूफ के अलावा हर फॉर्मेट में 2000 रन से ज़्यादा बनाने वाली पाकिस्तान की वाहिद खातून क्रिकेटर है। 50 ओवर के 4 वर्ल्ड कप और 8 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है। जवेरिया खान ने 17 वनडे और 16 T20 में पाकिस्तान वीमेन की कप्तानी भी की है। ये थी आज की खबरें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।